अब लेकर आइए बैंक निफ्टी का चार्ट, और उसके बाद मैं दो स्टॉक्स पर स्पेसिफिकली फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी आज जिस तरीके से प्ले आउट हो रहा है, डे लो पर तो नहीं है लेकिन काफ़ी करीब है, और 52,154 पर हाई था इसका 52,828 का, मतलब अभी भी हाई से अपने करीब करीब 600 से ज़्यादा पॉइंट ये नीचे है। और दो स्टॉक्स टेक्निकली जो अब थोड़े से वीक लग रहे हैं, पहला है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक बैंक इसलिए क्योंकि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप देखेंगे तो आज अब ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया, अभी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया। 50 डे मूविंग एवरेज के अभी भी ऊपर है, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, ये इस तरीके के मूव्स दिखाता है कि एक रैली आती है, फिर वो पीक होती है, फिर वो एक लोअर लो बनाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर लोअर लो बनेगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। दूसरा स्टॉक जो क्वाइटली, और जब से आई थिंक वो हिंदुजा वाली न्यूज़ आई थी शायद उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है, इंडसइंड बैंक। एक बार इंडसइंड बैंक लेकर आइए। इंडसइंड बैंक में अब कंफर्टेबली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे 1495 था वो 200 डे मूविंग एवरेज, उसके अब कन्विंसिंगली ये स्टॉक नीचे है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 52 वीक हाई था करीब करीब 1694, और वहाँ से ये स्टॉक करीब करीब 15% अब नीचे आ चुका है। इंडसइंड बैंक वाला स्टॉक का 15% नीचे आ चुका है। इनफैक्ट इसके केस में तो अगर आप देखेंगे इंडसइंड बैंक के केस में तो इवन 50 डे के भी अब ये नीचे है स्टॉक का। तो टेक्निकली काफ़ी एक स्टॉक जो अब वीक हो चुका है। गाबा सर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक, तो उनसे एक बार पूछ लेते हैं। गाबा सर, डरने की ज़रूरत है इन्वेस्टर्स को या रूटीन करेक्शन है? मैं तो नहीं डरता इंडसइंड बैंक नहीं, में। आप नहीं डरोगे, आपकी 13 एक तो कॉस्ट थोड़ी अलग होगी और आपकी प्रोफाइल अलग है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। देखिए, अराउंड 1370 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वो लेने की जगह है। इनफैक्ट मैंने वहीं पर एक लिया था, फिर ऊपर गया तो मैंने बेच दिया था। आज भी मेरे पास दो पोर्टफोलियो में, एक तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, दूसरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में। तो 1370 के आसपास बाइंग जगह है, वहां पर फिर लेना चाहिए। फिर करीब 1500 के आसपास जाता है, 1550 जाता है, फिर बेच देना चाहिए। ये रेंज मेरे ख्याल से ट्रेड करना चाहिए। स्ट्रक्चरली जो लार्जर टर्म स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, तो गुड पॉसिबिलिटी है कि 1370 फिर आ सकता है। अगर वहां पर आता है तो फिर वहां पर ऐड करने की जगह बन जाती है। ये हो गई बात इंडसइंड बैंक की। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। अब कोटक की बात करते हैं, क्योंकि अब इंडसइंड का उतना इम्पैक्ट नहीं है बैंक निफ्टी में, एक टाइम पे हुआ करता था, लेकिन कोटक का तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी पर। कोटक का चार्ट लेकर आइए। अब ये खैर टेक्निकल चार्ट है, लेकिन आज का चार्ट कोटक का थोड़ा सा क्लियरली थोड़ा सा डराने वाला लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये आज सुबह पीक बना के नीचे आया, लेकिन जब से वो क्लैरिफिकेशन आया मैनेजमेंट का, तब से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है इसमें। महेश, आपका क्या व्यू बनेगा कोटक पर? नहीं, आई थिंक थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ आ जाएगी तो हम पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि पोस्ट द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट मुझे लगता है आई थिंक जो कोर डायनेमिक्स है वहां पे स्ट्रीट वापस फोकस करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ मुझे लगता है आई थिंक जो जो एक पैरामीटर्स हम देखते हैं, हालांकि पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एडवांसेस ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, ये ठीक ठाक रहनी चाहिए। दूसरा आई थिंक जो निम्स है, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। वहां पे कॉन्ट्रैक्शन जरूर देखा गया है लाइक द रेस्ट ऑफ देयर पीयर्स, बट कहीं ना कहीं आई थिंक रिबाउंड भी इतना ही शार्प हो सकता है। और सम ऑफ पार्ट्स वैल्यू में अगर आप देखते हैं कि जो अन्य बिजनेसेस हैं वहां पे भी आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन हम मान के रख सकते हैं, along with key other parameters as well, GNPA, NPAs, provision coverage. I think all these things should positively stand out for the better. तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ और आ जाए इसमें तो एक्शनेबल बिलीव नहीं पता है, हम पॉजिटिव रहेंगे। मीनवाइल एक बार